पिछले कुछ अरसे से मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और अब इस हवाले से पहले तो हम लोग सब शिकायतें कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने भी एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट में खलल के दौरान पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा है और वीपीएन के इस्तेमाल ने इंटरनेट की मजीद सुस्त रवि में अपना किरदार अदा किया है। वीपीएन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल पाकिस्तान के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी डाल रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक वीपीएन के बढ़ते हुए इस्तेमाल से मकामी जो सीडीएन्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और पाकिस्तान में 70% इंटरनेट सीडीएन्स के जरिए फराहम किया जाता है और वीपीएन सीडीएन्स को बाईपास करके ट्रैफिक को जो फिर इंटरनेशनल सर्वर है वहां पर ट्रांसफर कर देता है। ये तो है पीटीए की रिपोर्ट। इस पर देखते हैं कि जी इसमें बात करके देखते हैं इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या वाकई वीपीएन्स की वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। और दूसरा ये कि एक और खुशखबरी है जी पाकिस्तानियों के लिए, जो स्टारलिंक है एलॉन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस करने वाली कंपनी, उसे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और इसके पैकेजेस की लेकिन तफसीलात सुन के थोड़ी सी आपको हैरत जरूर होगी, काफी एक्सपेंसिव है। स्टारलिंक के जो 50 से 250 MBP इंटरनेट जो स्पीड पैकेजेस हैं, माहाना चार्जेस तकरीबन 35,000 रुपए होंगे। तो ये सारी जो डिस्कशन है अभी इस सेगमेंट में हम करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सदफ खान साहिबा, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है, उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सदफ तक गालिबन हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सदफ, आप हमें सुन सकती हैं? बताइएगा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक। देख लें, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं आप और पहला सवाल ही किया वो भी आप तक सुस्त रवि से पहुंचा है। बिल्कुल जी, ऐसी इंटरनेट में चल रहा है, हम वीडियो कॉल भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये मसला है। सदफ, आप क्या कमेंट करेंगी? ये जो पीटीए की जो इंटरनेट के हवाले से रिपोर्ट आई है, क्या वाकई आपको लगता है कि तमाम मसाइल वीपीएन की वजह से ही हैं? नहीं, मुझे तो इसमें कोई मुझे लगता कि ये रिपोर्ट फैक्चुअली दुरुस्त है और मुझे बड़ी हैरत जानब से जारी हुई है, क्योंकि जो भी टेक्निकली वीपीएन को समझते हैं और वीपीएन काम करते हैं, इस बात का उन्हें अंदाजा है, तो उन्हें पता होगा से ट्रैफिक जा रही है। वीपीएन अनफॉर्चुनेटली हम सदफ को क्लियरली नहीं हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे ही चलेगा काम। आप वीपीएन्स पे डालते रहें, आप वीपीएन्स को जिम्मेदार ठहराते रहें। अभी जो एक साथ एक्टिविटी करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल रखकर अगर आप वो एक्टिविटी नहीं करेंगे तो जनाब ऐसा ही होगा। कहा ही जाता है ना कि अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं ना तो आपका जो है चार्जेस वो 1 मिनट के $1 आपको देने पड़ते हैं। तो तकरीबन ये जो है 10,000 के करीब पड़ता है यहाँ पर हमारे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और हमारे खजाने पर 1 मिनट में $10,000 का फर्क पड़ता है। सदफ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अली, सदफ से बात करते हैं। जी सदफ। बस देखें, शायद हमने वीपीएन नहीं लगाया हुआ है। नहीं, समझने की बात यह है कि अगर आप अपने घर से पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई भी इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, कोई कंटेंट एक्सेस करते हैं, अगर वो आप बगैर वीपीएन के एक्सेस करें तो आपके कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट जनरेट होगी और डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंच जाएगी। अगर वो मुल्क से बाहर है, जो भी वेबसाइट, लाइक मैं एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ और मैं वीपीएन लगा लेती हूँ, तो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो जाके वीपीएन का जो सर्वर है उसकी तरफ जाएगी और फिर उसके बाद जो भी एडिशनल बर्डन पड़ना है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो सर्वर पे पड़ेगा, ना कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़े। तो ये कहना कि वीपीएन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड हो रहा है, ये कहना कि वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से इतना ज्यादा संभाव लोड पड़ गया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, इंटरनेट स्लो हो गया, तकनीकी तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक है या कि बात समझ नहीं आती। अच्छा, तो आपको हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत वाइब आ रही है इंटरनेट बेहतर होने की? वाइब्स की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो भले रिपोर्ट हो या वो जो बयानात हैं जो हुकूमत देती है, हमेशा लगता यही है कि सच को बताने के बजाय लोगों को मजीद उलझाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा हमें कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है कि आप हैरान रह जाएं कि ये हो क्या रहा है। स्टारलिंक का जैसे शोशा छोड़ा गया है, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है, लेकिन मतलब कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में इंस्टॉलेशन के लिए 1.5-2 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते होंगे। मंथली चार्जेस भी इंतहाई अफोर्डेबल है, बट उसका जस्ट लगना जो हार्डवेयर आपको चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए
तो आप बजाय इसके कि ऐसी चीजें लाएं, ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें जो पाकिस्तान के तमाम अवाम को कोई उसका मुस्बत फायदा हो और डिजिटल डिवाइड में कमी आए, आप ऐसे सॉल्यूशंस वो फख्र से पेश कर रहे हैं जिससे डिजिटल डिवाइड सिर्फ बढ़ेगा। हाँ, तो आपको लगता है कि स्टारलिंक से जो जैसे वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गया, आपने कहा कि उसका शोशा छोड़ा गया है, तो इससे कोई बेहतरी आ सकेगी या कोई जो ऑनलाइन बिजनेसेस वाले लोग हैं जो काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको कोई फायदा होगा, या फिर ये होगा कि स्टारलिंक भी पाकिस्तान में आके बंदिशों का शिकार हो जाएगा और फायरवॉल से फिर वो भी मुतासिर होगा? देखिए, शायद स्पीड उसके मुतासर ना हो, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट बेस्ड इकोनॉमी है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेस या ऐसे फ्रीलांसर्स तक महदूद नहीं है जो बहुत पैसे कमाते हैं। शायद सॉफ्टवेयर हाउसेस जो पाशा के मेंबर्स हैं वो अफोर्ड कर सकें स्टारलिंक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फॉर एग्जांपल फूड पांडा राइडर्स हैं या जो दीगर एप्स होती हैं, राइड हेलिंग एप्स होती हैं, उनके जो कैप्टन हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मोबाइल स्टारलिंक लेके घूमें ताकि जब इंटरनेट शटडाउन हो तो उनके पास रसाई हो? ये वो लोग हैं जो हमारे वर्किंग क्लास लोग हैं या हमारे लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, और उनके लिए ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। और ये आई थिंक मेजॉरिटी है उन लोगों का जो इंटरनेट से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी हिस्सा डालते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। बिल्कुल तो स्टारलिंक जैसे सॉल्यूशंस आर नॉट गुड इनफ। स्टारलिंक जैसे जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं वो आपको स्पीड भी फराम कर देंगे, पैकेजेस भी दे देंगे, लेकिन उसके साथ 35,000 का बिल भी देंगे जो आपको अदा करना होगा, और हर पाकिस्तानी ये अदा नहीं कर सकता। अभी 2-3 हज़ार रुपये तक आपको पैकेजेस मिल जाते हैं। सदफ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जो बात पहले की जा रही थी, VPNs पर जो दबाव डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि VPNs की वजह से, आपके इस्तेमाल की वजह से ये सब कुछ है, तो आप बेटर जज हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है?